नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 27 सितंबर की 5 अहम बड़ी घोषणाएं सैनिकों, रेलवे, पेंशन भोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो आइए देखते हैं डिटेल से इस वीडियो में एक एक करके सभी को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों आज की ये खबर रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के भविष्य को लेकर है। यानी रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को अब रेलवे में नौकरी नहीं मिलेगी। यह खबर आज दैनिक जागरण में प्रकाशित हुई है। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि रेलवे में लार्जेस्ट योजना के तहत रेलवे पटरियों की निगरानी करने वाले कीमैन, गैंगमैन, पेट्रोलमैन आदि कर्मचारी 50 से 55 साल की उम्र में वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद अपने बेटे और बेटी को रेलवे में नौकरी दिला देते थे लार्जेस्ट योजना के तहत। लेकिन अब रेलवे बोर्ड ने इस योजना को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब लार्जेस्ट योजना के तहत रेलवे कर्मी जो ग्रुप डी में नौकरी करते हैं वो अब अपने बच्चों को रेलवे में नौकरी नहीं दिला सकते। हालांकि रेलवे कर्मचारी यूनियन इसका विरोध कर रहे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला लिया है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या निर्णय आता है। तो आइए अब देखते हैं आज की दूसरी बड़ी खबरें। देखिए दोस्तों आज की दूसरी बड़ी खबर, आधार से लेकर आरक्षण तक सुप्रीम फैसले। दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े अहम फैसले सुनाए हैं। पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आधार को लेकर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। हालांकि बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल में दाखिलों के लिए आधार अब जरूरी नहीं होगा, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए यह अनिवार्य ही रहेगा। जी हां दोस्तों, आधार सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अनिवार्य ही रहेगा। पैन और आयकर रिटर्न के लिए जरूरी है आधार। दूसरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरक्षण देने से पहले पिछड़ेपन के आंकड़े जुटाने की शर्त को रद्द कर दिया। हालांकि कोर्ट ने 2006 के नागराज के फैसले के बाकी हिस्से पर मोहर लगाते हुए कहा कि उस फैसले को 7 न्यायाधीशों की पीठ के पास पुनर्विचार के लिए भेजे जाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने नागराज के फैसले के क्रीमी लेयर सिद्धांत में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि यह व्यवस्था मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए दी गई है। आरक्षण का उद्देश्य है कि पिछड़े लोग आगे आएं और बराबरी से भारत के अन्य नागरिकों के साथ चले। यदि क्रीमी लेयर सभी उच्च पदों पर कब्जा कर लेंगे तो पिछड़े हमेशा पिछड़े ही बने रहेंगे। इसलिए सरकारी कर्मचारियों में प्रोन्नति के मामले में SC ST को भी अब क्रीमी लेयर के ढांचेगत लाया जाएगा। और तीसरे फैसले में शीर्ष अदालत की कार्रवाई के सीधे प्रसारण को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी। यानी कि अब आप घर बैठे देख सकेंगे राष्ट्रीय महत्व के केस की कार्रवाई सीधे लाइव। अदालत ने माना कि इससे जहां न्याय प्रणाली पारदर्शी बनेगी वहीं इसकी जवाबदेही भी बढ़ेगी। हालांकि इसके तहत संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मुकदमों को ही सीधा प्रसारण किया जाएगा। वैवाहिक विवादों और यौन उत्पीड़न के मुकदमों का सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा। और सीधे प्रसारण में 70 सेकंड की देरी होनी चाहिए ताकि निजता और राष्ट्रीय सुरक्षा संवेदनशील मामलों में होने वाली बहस के अंश को प्रसारण से रोका जा सके। तो दोस्तों कल का दिन सुप्रीम कोर्ट का था और सुप्रीम कोर्ट ने आधार से लेकर आरक्षण तक अपने सुप्रीम फैसले सुनाए। दोस्तों अब देखते हैं आज की अन्य बड़ी खबरें। दोस्तों इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखें। ये आपकी लोन प्रक्रिया है, यानी कि हाउस बिल्डिंग एडवांस लोन। और ये एजेंसी जहां से आपको लोन मिलेगा ये है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। और मैक्सिमम अमाउंट किसको कितना मिलेगा, यहाँ देखिए ऑफिसर्स को 80 लाख मिलेगा, जेसीओज को 35 लाख और जवान्स को 30 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट है। एलिजिबिलिटी यानी कौन कौन पात्रता है, किस किस को मिलेगा, जितने भी सर्विस ऑफिसर्स हैं, जेसीओ ओआरस हैं, उन सबको 2 साल की सर्विस पूरी होने के बाद ये लोन लेने के हकदार हैं। यहां देखिए दोस्तों ध्यान देने वाली बात,
जो री एम्प्लॉय ऑफिसर जेसीओ वार्स हैं उनको ये एप्लीकेबल नहीं है। अब आप ये लोन लेने के लिए एप्लीकेशन कहां से लेंगे दोस्तों? ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा एजीआई भवन से, जिसका एड्रेस है राव तुलाराम मार्ग, नई दिल्ली। और ये फोन नंबर दे रखे हैं दोस्तों, आप इन फोन नंबर पर कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। और ये उनका ईमेल एड्रेस है, इस पर भी आप मेल करके अपना एजीआई एप्लीकेशन फॉर्म मंगा सकते हैं। अब यहां देखिए दोस्तों, इस लोन पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता है। जेसीओ और जवान के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7 रुपये 15 पैसे प्रति वर्ष, और जो अफसर्स के लिए है वो है 1 रुपया ज्यादा है, यानी कि 8 रुपये 15 पैसे प्रति वर्ष के हिसाब से आपको ये ब्याज दर पे लोन मिलेगा। यहाँ पर कुछ नोट्स दिया है, इसको ध्यान से देखें। मैक्सिमम जो पीरियड है रीपेमेंट करने का वो 240 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। दोस्तों, जहां सैन्य कर्मियों की बात है वहां पर उनके रिटायरमेंट से 6 महीना पहले आपका लोन पीरियड खत्म हो जाता है, जबकि ये लोन सिविल में आपको सीधा 240 महीने तक के लिए मिलता है, यानी 20 साल तक के लिए। और लोन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, इंडिविजुअल की जो प्रेजेंट रैंक है उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करके दिया जाता है, क्योंकि उसी रैंक के हिसाब से उसकी जो रीपेइंग कैपेसिटी कैलकुलेट होती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा जो आपने एजीआई से अलग किसी दूसरे बैंक से जो लोन लिया हुआ है उसको आप एजीआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि किस तरह से दूसरे लोन को एजीआई में कन्वर्ट करेंगे। जब आपने किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, बैंकिंग इंस्टीट्यूट से लोन ले रखा है तो उसको एजीआई में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर ये है दोस्तों। एजीआई आपके लोन को कन्वर्ट करते समय एज ए फ्रेश ट्रीट करेगी, तो आपको प्रोसेसिंग फी, कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन फी सब पे करनी पड़ेंगे। और जो आपका बैलेंस लोन अमाउंट है वो आपका एडवांस लोन सैंक्शन होगा उसके बराबर। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आप यहां से देख सकते हैं। ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट बिटवीन एजीआईएफ, लोनी और बिल्डर्स। दूसरा, जिस बैंक से आप लोन ट्रांसफर कर रहे हैं उस बैंक का एनओसी चाहिए पोस्टल एड्रेस के साथ, तथा फोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। सर्च कम इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। और जो आपका आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट सैंक्शन होगा वो सीधा उस बैंक को या हाउस फाइनेंसिंग कंपनी के नाम से जाएगा जिससे आपने लोन लिया है। और आपका जो लोन का पीरियड है वो आपके रिटायरमेंट से 6 महीने पहले खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये अथॉरिटी एजीआई ने 14 फरवरी 2017 को ये लेटर जारी करके दी है अपने ऑफिसर्स, जेसीओ और जवान्स को। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एजीआई से लोन लेने और दूसरे बैंकों के लोन को एजीआई में ट्रांसफर करने के संदर्भ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।